अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 162 पॉइंट प्लस रहा और 1,54,440 की क्लोजिंग। 1,57,816 का हाई लगा वीक में, लेकिन मार्केट उस हाई को सस्टेन ना रख सकी और क्लोजिंग बेसिस पे जो है वो इन्वर्टेड हैमर बन गया। थर्ड लास्ट वीक हम देखते हैं जो 29 अगस्त का था, वहाँ पे इन्फॉर्म किया गया था कि नैरो रेंज कैंडल बनी है और फिर नैरो के बाद एक्सपैंड होना होता है और एक्सपैंड के बाद नैरो, तो फिर नेक्स्ट बुल कैंडल और फिर अब जो है इन्वर्टेड हैमर। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इसे हम डेली बेस पे देखते हैं तो मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई 9 तारीख को और फिर उसके साथ इनसाइड कैंडल और फिर एनगल्फिंग बियर कैंडल उसको बना दिया और अब 2 दिन से मार्केट जो है वो थोड़ा सेलिंग प्रेशर शो कर रही है। ये सपोर्ट अब जो है वो इसकी ये जो रेजिस्टेंस थी ये सपोर्ट के तौर पे काम कर सकती है। एक ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के तौर पे काम कर सकती है जो कि एरिया बन रहा है 1,51,000 का। दूसरा ये एक ये ट्रेंड लाइन आ जाएगी, ये भी जो है अगर मार्केट इस एरिया में आती है तो ये सपोर्ट के तौर पे काम कर सकती है, जो वही 1,52,000 और 1,51,000 आ जाएगा। अब इसको चैलेंज करके अगर तो रिवर्स हो जाती है तो प्राइस फिर वापस यही जो बुल ट्रेंड चल रहा है वही कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज जो है वो फिर ये थोड़ा डीप हो जाएगा और डीप होने की सूरत में फिर दोबारा हमारे पास सपोर्ट जो है वो 1,47,000 का। अप साइड पे ये है कि 1,57-58 से ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर हमारे पास जो है वो 1,60 और 1,65 और इस तरह से फिर दीगर जो टारगेट्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, इस वक्त जो शेयर्स परफॉर्म कर चुके हुए हैं उसमें OGTC को हम देखते हैं तो इसने ये रेजिस्टेंस को शॉर्ट किया है और थोड़ा अब ये 20 EMA को टच कर रहा है। पेनी स्टॉक्स इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें FCSC जो है ये इसने ब्रेकआउट लिया हुआ है, काफ़ी दिनों से ब्रेकआउट लिया हुआ है और ये ऊपर ही अब सस्टेन कर रहा है। करीब तरीन टारगेट तो इसका 4.5 रुपये का एरिया होगा, लेकिन अगर इससे भी ऊपर निकलता है तो फिर ये कुछ पोटेंशियल रखता है कि इसमें आने वाले दिनों में अच्छी मूव आ जाए। DSIL ने ये रेजिस्टेंस एरिया में फ़िलहाल इस टाइम पे और इसने लास्ट वर्किंग डे में अपर लॉक लगाया था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा मोमेंटम शो कर रहा है और 9.5 रुपये का एरिया जो है वो नज़र आ सकता है इसमें। FNEL बड़े टाइम पे इन्फॉर्म किया गया था 5 रुपये के एरिया में, ऑलमोस्ट प्राइस डबल होते हुए और अब यहाँ पे थोड़ा साइडवेज और थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की जा सकती है। GCIL अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में और हिस्ट्री हाई इसका, ये कंपनी एक से कंपनी दूसरी कंपनी में, और ये इसका हिस्ट्री हाई जो है वो इस ग्राफ में 60 रुपीज़ बन रहा है। आगा को हम देखते हैं, आगा स्टील को, तो स्टील सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। अमरेली स्टील भी अपर लॉक पे था और बीको स्टील भी अपर लॉक पे, तो ये इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। बाय कहाँ पे करनी है, एंट्री कहाँ पे करनी है, ये सब सीखने की चीज़ें हैं। ये मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल्स नहीं होती, आपको पता है। INIL को हम देखते हैं तो ये भी काफ़ी अर्से से इन्फॉर्म किया जा रहा था कि जी इसमें बुलिश ट्रेंड है, ब्रेकआउट हुआ है 190 रुपये 95 रुपये के एरिया में, तो मार्केट अपना परफॉर्म करते हुए अपने हिस्ट्री हाई की तरफ जो कि 300 का एरिया बनेगा, उम्मीद है कि इसे टच करेगा। ISL भी अच्छा परफॉर्म करते हुए 100 रुपीज़ बिलो 100 इन्फॉर्म किया गया था कि जी इसमें बुलिश मोमेंटम बन रहा है और ये एक लंबे अरसे की कंसोलिडेशन, इसे ट्रायंगल कह सकते हैं आप, और इसका ब्रेकआउट हुआ है तो इसके टारगेट्स तो बहुत ऊपर के बनेंगे। लोड्स अच्छी बुल मूव देता हुआ और इसमें भी ब्रेकआउट हुआ है। करीब तरीन रेजिस्टेंस जो है वो 22 रुपये का एरिया बन रहा है, 21-22 रुपये का एरिया बन रहा है। स्पेल के बारे में इन्फॉर्म किया गया था कि जी इसमें ब्रेकआउट हुआ है और इसने अपना हिस्ट्री हाई रिपीट कर दिया। जो ये जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है ये 80 प्लस का रेजिस्टेंस एरिया था और मार्केट ने उसको टच कर दिया, बड़ी अच्छी मूव देते हुए इसने, और ये 50 रुपीज़ के एरिया में इन्फॉर्म किया गया था। ये जो सर्कल मैंने ड्रा किया ये प्रीवियस वीडियोस में जाके दे सकते हैं। SKRS जो है ये इसमें ये बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है और इसमें ये ब्रेकआउट हुआ है और कोई प्लान करना चाहे इसे तो 30 प्लस के लिए इसे प्लान किया जा सकता है, लेकिन एंट्री कहाँ पे करनी है, एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए, इसके फंडामेंटल्स तो अच्छे नहीं हैं। SPL अच्छे बुलिश ट्रेंड में और ये इसने भी 2018-2019 से जो फॉर्मेशन बन रही थी उसका ब्रेकआउट लिया है। और व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं होती।